शुभोदय बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका बच्चू गायत्री। आज मैं आपके सामने अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का दूसरा मॉड्यूल प्रस्तुत करने आई हूँ। बच्चों, इस पाठ से संबंधित पाठ अवलोकन के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस पाठ के पाठ अवलोकन के बारे में जानेंगे। शब्दार्थ, विश्लेषण, आकलन। बच्चों, आप पाठ के अपेक्षित लक्ष्य के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के अपेक्षित लक्ष्य के बारे में जानेंगे। आदमी के कारण पर्यावरण का बिगड़ना पहचान सकेंगे। पर्यावरण में अन्य जीव जंतुओं से भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना सीख सकेंगे। पर्यावरण की रक्षा करना सीख सकेंगे। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना सीख सकेंगे। पाठ में लेखक के विचारों को पहचान सकेंगे। आधुनिक युग में प्रकृति की दशा पर अपने विचार अभिव्यक्त करना सीख सकेंगे। बच्चों, अपेक्षित लक्ष्य के बारे में जान लिया है ना? अब शब्दार्थ जानेंगे। इस पाठ का अनुच्छेद बाइबल के सोलोमन से मंजिल की ओर बढ़ गए तक के पाठ के बारे में अब जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्दार्थ: हाकिम, राजा, दफा, बार, लश्कर, सेना, खुदा, भगवान, मोहब्बत, प्रेम। बच्चों, विश्लेषण के बारे में जानेंगे। चले बच्चों, अब पाठ का विश्लेषण ध्यान से सुनिए। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईस्वी सन 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। वे मानव, पशु पक्षी की भी भाषा जानते थे। एक बार सुलेमान अपनी लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। बच्चों, यहाँ तक का पाठ समझ में आया है ना? अब हम पाठ के अगले भाग में जाएंगे। सुनिए बच्चों। रास्ते में चिंटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने बिलों में चलो, ओ जा रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर कहा, घबराओ नहीं, मैं आपका रक्षक हूँ। चिंटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की। बच्चों, पाठ समझ में आया ना? अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। विकल्पों से चुनकर उत्तर बताइए। प्रश्न 1, सुलेमान को बाइबल में क्या कहते थे? ए सोलोमन, बी सलमान, सी सलमा, डी सलामान। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। सुलेमान को बाइबल में सोलोमन कहते थे। फिर अगले प्रश्न का भी जवाब दीजिए। रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 2, सुलेमान और सेना को रास्ते में डैश दिखाई दिए। ये शेर, बी चींटियां, सी चूहा, डी बाघ। बहुत खूब, अच्छा उत्तर दिया बच्चों। सुलेमान और सेना को रास्ते में चींटियां दिखाई दिए। अब शब्दार्थ जानेंगे। पाठ का अनुच्छेद ऐसी एक घटना से छोड़ने जा रहा हूँ तक के पाठ के बारे में जानेंगे। शब्दार्थ: कौर, रोटी का एक टुकड़ा, चिमटा, चींटी, बेगर, विनागर का। अब हम पाठ के विश्लेषण के बारे में जानेंगे। पाठ ध्यान से सुनो बच्चों। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने आत्मकथा में लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उनके खाते समय उनकी नजर बाजू पर पड़ी। वहां एक काला चिमटा रेंग रहा था। यहाँ तक का पाठ समझ में आया है ना? अब विश्लेषण के अगले भाग में जाएंगे। सुनिए बच्चों। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े। माँ के पूछने पर पिता ने कहा, एक घर वाले को बेघर बनाया, उस बेघर को घर छोड़ने गया। बच्चों, पाठ समझ में आया ना? अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। विकल्पों से चुनकर उत्तर बताइए। प्रश्न 3, महाकवि शेख अयाज के पिता कहाँ नहाए थे? ए कुएं के पास, बी नल के पास, सी कोठरी में, डी बाथरूम में। बढ़िया उत्तर। महाकवि शेख अयाज कुएं के पास नहाए थे। अब अगले प्रश्न का भी इसी तरह उत्तर दीजिए।
उत्तर हाँ या नहीं में बताओ। प्रश्न 4, चींटी बेघर का है। ये हाँ, बी नहीं। शाबाश बच्चों, आपने सही कहा। हाँ, चींटी बेघर का है। अब शब्दार्थ जानेंगे। पाठ का अनुच्छेद बाइबिल और दूसरे से एकांत को शांत कर रहा था तक के पाठ के बारे में जानेंगे। शब्दार्थ: पैगंबर, धर्म प्रवर्तक, लकब, उपाधि, जख्मी, घायल, दुत्कार, तिरस्कार, मुद्दत, अवधि, दीर्घकाल। अब हम पाठ के विश्लेषण के बारे में जानेंगे। सुनिए बच्चों, पावन ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर थे। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दूर जाने का दुत्कार किया। बच्चों, यहाँ तक पाठ समझ में आया है ना? अब विश्लेषण के अगले भाग में जाएंगे। सुनिए बच्चों, कुत्ते ने जवाब दिया कि मैं अपनी मर्जी से न कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बच्चों, पाठ समझ में आया ना? अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। विकल्पों से चुनकर उत्तर बताइए। प्रश्न 5, नूह के सामने क्या आया? ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी मगर, डी चींटी। वाह बच्चों, सही उत्तर दिया। नूह के सामने कुत्ता आया। अगले प्रश्न का भी इसी जोश से उत्तर दीजिए बच्चों। उत्तर हाँ या नहीं में बताओ। प्रश्न 6, मानव ने अपनी पसंद से इंसान बना है। ये हाँ, बी नहीं। बहुत बढ़िया उत्तर, नहीं, मानव ने अपनी पसंद से इंसान नहीं बना है। अब शब्दार्थ जानेंगे। पाठ का अनुच्छेद दुनिया कैसे वजूद से प्रार्थना करने लगे थे तक के पाठ के बारे में जानेंगे। शब्दार्थ: वजूद, अस्तित्व, दालान, बरामदा, सिमट, सिकुड़ना, संकुचित होना, आबादी, जनसंख्या, बारूद, युद्ध सामग्री, जलजले, भूकंप, सैलाब, बाढ़। अब हम पाठ के विश्लेषण के बारे में जानेंगे। सुनिए बच्चों, धरती किसी एक ही नहीं, पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की हिस्सेदारी है। पहले लोग बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। बच्चों, यहाँ तक पाठ समझ में आया है ना? अब हम पाठ के अगले भाग में जाएंगे। सुनिए बच्चों, अब छोटे छोटे डिब्बों में रहने लगे। समंदर बढ़ती हुई आबादी के कारण पीछे सरक रहा था। सड़कें बनाने के लिए पेड़ों को हटा रहे थे। बच्चों, यहाँ तक का पाठ समझ में आया है ना? अब हम पाठ के अगले भाग में जाएंगे। सुनिए बच्चों, पंछियां बस्तियों से भाग रही थी। ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, झलझलें, सैलाब, तूफान, नए रोग आने लगे। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना मुंबई है। बच्चों, पाठ समझ में आया ना? अब इससे संबंधित वीडियो देखेंगे। बच्चों, वीडियो देखा है ना? कितना भयानक है, इसलिए प्रकृति की रक्षा करो। बच्चों, अब पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 7, पहले लोग डैश में रहते थे। ये दालानों, बी जंगल, सी पर्वत, डी नदी। शाबाश बच्चों, सही उत्तर दिए। पहले लोग दालानों में रहते थे।
अगले प्रश्न का भी उत्तर दीजिए। रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 8। डैश नेचर के गुस्से से होता है। ए फसल, बी जलजला, सी वर्षा, डी बर्फ। सही उत्तर दिए। जलजला नेचर के गुस्से से होता है। अब शब्दार्थ जानेंगे। पाठ का अनुच्छेद कई सालों से काबिल नहीं हो सके तक के पाठ के बारे में जानेंगे। शब्दार्थ। दखेल, धक्का देना। उखड़ू, रुकने मोड़कर बैठना। सैलानी, सैर करने वाला। नजारा, सुंदर दृश्य। काबिल, योग्य। अब हम पाठ के विश्लेषण के बारे में जानेंगे। सुनिए बच्चों, बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। समुद्र के सिकुड़ते सिकुड़ते खड़ा हो गया। एक रात को उसके गुस्से में अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया। बच्चों, पाठ समझ में आया ना? अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उत्तर हाँ या नहीं में बताओ। प्रश्न 9। बड़े बिल्डर के कारण समुद्र सिकुड़ रहे। ए हाँ, बी नहीं। आपने सही बताया। हाँ, बड़े बिल्डर के कारण समुद्र सिकुड़ रहे हैं। अगले प्रश्न का भी उत्तर दीजिए। विकल्पों से चुनकर उत्तर बताइए। प्रश्न 10। जहाजे कहाँ फेंका गया। ए पूरब की ओर, बी भारत में, सी 3 दिशाओं में, डी पाकिस्तान। बढ़िया उत्तर। जहाजे 3 दिशाओं में फेंका गया। अब शब्दार्थ जानेंगे। पाठ का अनुच्छेद मेरी माँ कहती से मांगती रही तक के पाठ के बारे में जानेंगे। शब्दार्थ। दरिया, नदी। अजीज, प्यारा। मजार, महापुरुष की कब्र। गुंबद, इमारत पर अर्धगोलाकार शिखर। अजान, नमाज के लिए बुलाने के शब्द। रोशनदान, झरोखा। मुआफ, क्षमा। अब हम पाठ के विश्लेषण के बारे में जानेंगे। सुनिए बच्चों, ग्वालियर में हमारे मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया। एक बिल्ली ने एक अंडा तोड़ दिया। दूसरे को मेरी माँ ने अपने हाथ से गिरा दिया। माँ के आंखों में आंसू आ गई। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं। सारा दिन नमाज पढ़ती रही। बच्चों, पाठ समझ में आया ना? अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। विकल्पों से चुनकर उत्तर बताइए। प्रश्न 11। कबूतर कहाँ घोंसला बना दिया। ए रोशनदान, बी किला, सी कोठरी, डी मकान। आपने सही कहा। कबूतर रोशनदान में घोंसला बना दिया। फिर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्तर हाँ या नहीं में बताओ। प्रश्न 12। माँ सारा दिन नमाज पढ़ती रहे। ये हाँ, बी नहीं। सही उत्तर हाँ, माँ सारा दिन नमाज पढ़ती रही। अब शब्दार्थ जानेंगे। पाठ का अनुच्छेद ग्वालियर से बंबई से बांटे काम तक के पाठ के बारे में जानेंगे। शब्दार्थ। परिंदा, चिड़िया। मचान, मंच। आशियाना, घोंसला। जुबान, जीभ। अब हम पाठ के विश्लेषण के बारे में जानेंगे। सुनिए बच्चों, 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया। उनके बार बार आने जाने से हमें परेशानी हो रही है। परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने वहां जाली लगा दी। खिड़की को भी बंद किया है। अब उनकी भाषा जानने वाले कोई नहीं है। बच्चों, अब पाठ समझ में आया ना? अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 13। चिड़िया ने अपने लिए डैश बनाई। ए घोंसला, बी घर,
सी भवन, डी झोंपड़ी। अच्छी तरह उत्तर दिए बच्चों। चिड़िया ने अपने लिए घोंसला बनाई। और एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 14। मानव ने चिड़िया को घर में आने से रोकने के लिए डैश बनाया। ए जाली, बी डेरा। शाबाश बच्चों, सही उत्तर दिए। मानव ने चिड़िया को घर में आने से रोकने के लिए जाली बनाया। अब पाठ के मुख्य बिंदु को जानेंगे। बच्चों, अब हम पाठ के मुख्य बिंदु के बारे में जानेंगे। सोलोमन बादशाह पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। उन्होंने चींटियों को विश्वास दिलाया कि मैं आपका रक्षक हूँ। महाकवि शेख अयाज के पिता कुएं के पास स्नान करके अनजाने में एक चींटी को भी अपने साथ लाया। अपनी भूल जानकर लेखक ने उस चींटी को अपने घर पर छोड़ दिया। पंछी, पशु, मानव, नदी, पर्वत आदि धरती के हिस्सेदारी हैं। आबादी बढ़ने के कारण समंदर पीछे जा रहा है। बच्चों, अब हम पाठ के मुख्य बिंदु का अगला भाग भी समझेंगे। बच्चों, अब हम पाठ के मुख्य बिंदु का अगला भाग भी समझेंगे। सड़कें बनाने के लिए पेड़ों को हटा रहे थे। पंछियां बस्तियों से भाग रही थी। इनके परिणाम स्वरूप ज्यादा गर्मी, जलजले, सैलाब, तूफान आदि आने लगे। नेचर के गुस्से के कारक बन रहे हैं। लोग पंछियों के आने के निवारण के लिए जालियां रखना, खिड़कियां बंद कर रख रहे हैं। अब उनकी भाषा जानने वाले कोई नहीं है। बच्चों, अब मैं पाठ के इकाई परीक्षा के प्रश्न पूछूंगी। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। विकल्पों से चुनकर उत्तर बताइए। प्रश्न 1। सोलोमन कौन थे? ए सैनिक, बी बादशाह, सी गांव वाले, डी पुजारी। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर बताया। सोलोमन बादशाह था। बच्चों, अगले प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयास कीजिए। रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 2। सोलोमन डैश की भाषा जानते थे? ए मानव, बी पशु पक्षियों की, सी समुद्र, डी नदी। वाह बच्चों, बढ़िया उत्तर। सोलोमन पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। बच्चों, अगले प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयास कीजिए। यह वाक्य सही या गलत बताओ। प्रश्न 3। शेख अयाज ने कुएं के पास स्नान करके अपने साथ चींटी को लाया। ये सही, बी गलत। बहुत खूब, बढ़िया उत्तर। शेख अयाज ने कुएं के पास स्नान करके अपने साथ चींटी को लाया। सही है। बच्चों, अगले प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न 4। बेघर का अर्थ विकल्पों से पहचानो। ए चारपाई, बी बिना घर का, सी घर का, डी कुर्सी। बढ़िया उत्तर। बेघर का अर्थ बिना घर का है। बच्चों, अगले प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न 5। नूह कौन थे? विकल्पों से पहचानो। ए पुजारी, बी गीतकार, सी पैगंबर, डी कवि। शाबाश बच्चों, नूह पैगंबर थे। बच्चों, अगले प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयास कीजिए। उत्तर हाँ या नहीं में बताओ। प्रश्न 6। पहले लोग बड़े दालानों में रहते थे। ये हाँ, बी नहीं। बढ़िया उत्तर। हाँ, पहले लोग बड़े दालानों में रहते थे। बच्चों, अगला प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयास कीजिए। रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 7। पंछियां डैश से भाग रही थी। ए रोशनदान, बी खिड़की, सी बस्तियों, डी नेचर। बहुत खूब, बढ़िया उत्तर। पंछियां बस्तियों से भाग रही थी। बच्चों, अगले प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयास कीजिए।
प्रश्न 8, धरती के ये भागीदार हैं। विकल्पों से चुनो। ए पंछी, बी मानव, सी नदी, डी ये सभी। आपने सही उत्तर दिया। धरती के पंछी, मानव, नदी सभी भागीदार हैं। बच्चों, अगले प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयास कीजिए। रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 9, प्रकृति को गुस्सा आती तो नदी में डैश का संभव होता है। ये बाढ़, बी सुनामी, सी जलजला, डी तूफान। आपने सही उत्तर दिया। प्रकृति को गुस्सा आती तो नदी में बाढ़ का संभव होता है। बच्चों, अगले प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयास कीजिए। रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 10, लेखक डैश में रहते थे। ए ग्वालियर, बी औरंगाबाद, सी विजयवाड़ा, डी पूना। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। लेखक ग्वालियर में रहते थे। अब हम पाठ के प्राप्त लक्ष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आदमी के कारण पर्यावरण का बिगड़ना पहचान सके। पर्यावरण में अन्य जीव जंतुओं से भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना सीख सकें। पर्यावरण की रक्षा करने के संकल्प किए। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना सीख सकें। लेखक के विचारों को समझ सके। अब तक हम पाठ अवलोकन, अपेक्षित लक्ष्य, शब्दार्थ, कथा विश्लेषण, प्राप्त लक्ष्य के बारे में जान लिए। अगले मॉड्यूल में प्रश्न अभ्यास का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।